तो क्या हाल चाल। मैं हूं आपका प्यारा स्पेस खबरी एस्ट्रो डी। आ गया हूं लेके आज की स्पेस न्यूज। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि स्पेस साइंस में आप अप टू डेट रहें। तो चलिए, हमारी पहली खबर सीधे चांद से है। अमेरिका ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान बनाया है। 2030 तक वो चांद पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट। अब आप सोचेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर की क्या जरूरत है जब सोलर पैनल्स हैं। इसका जवाब है, चांद पर 14 दिन की रात होती है जहां बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं मिलती है। सोलर पैनल उस समय काम नहीं कर पाते। ये न्यूक्लियर रिएक्टर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये 100 किलोवाट की पावर जनरेट करेगा जो 30 से ज्यादा घरों को पावर दे सकती है। इस पावर से एस्ट्रोनॉट्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम चला सकेंगे। ये प्रोजेक्ट नासा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी मिलकर कर रहे हैं। इससे अमेरिका को स्पेस रेस में चाइना और रशिया से आगे रहने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी के लिए स्पेस में हमेशा से खतरा रहा है और इसीलिए नासा हमेशा एस्टेरॉइड्स पर नजर रखती है। हाल ही में एक एस्टेरॉइड जिसका नाम 2025 OT7 है, वो पृथ्वी के पास से गुजरा। इसकी स्पीड 77,955 किलोमीटर पर आवर थी और ये 170 फीट लंबा था, यानी एक बड़े बिल्डिंग के बराबर। भले ही ये 4.3 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरा और इससे कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे पोटेंशियली हैजार्डियस एस्टेरॉइड की कैटेगरी में रखा था। ऐसे एस्टेरॉइड्स की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। नासा का डार्ट मिशन इसीलिए बनाया गया था ताकि हम सीख सकें कि फ्यूचर में अगर कोई खतरनाक एस्टेरॉइड हमारी तरफ आए तो उसकी दिशा कैसे बदली जा सकती है। नेक्स्ट, अब एक बहुत ही खूबसूरत सेलेस्टियल इवेंट की बात करते हैं। अगस्त के महीने में आपको 6 ग्रहों का एक साथ दर्शन होगा। 10 अगस्त के आसपास मरकरी, जुपिटर, वीनस, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न एक ही लाइन में दिखेंगे। इसे देखने के लिए सुबह सूरज निकलने से पहले आपको ईस्ट की तरफ देखना पड़ेगा। वीनस और जुपिटर बहुत ही ब्राइट दिखेंगे जिन्हें आप आसानी से पहचान पाएंगे, और अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो आप यूरेनस और नेपच्यून को भी देख पाएंगे। ये एक रियल प्लैनेटरी अलाइनमेंट है जिसमें प्लैनेट एक ही लाइन में नहीं बल्कि आसमान के एक ही हिस्से में दिखते हैं। नेक्स्ट, स्टार गेजिंग का एक और जबरदस्त मौका, पर्सीड मीटियोर शावर। ये हर साल अगस्त में होता है। इस बार 12-13 अगस्त को ये अपने पीक पे होगा। ये मीटियोर शावर कॉमेट स्विफ्ट टर्टल के पीछे छोड़े गए धूल और मलबे से बनता है। जब पृथ्वी इस मलबे से गुजरती है तो ये पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में आकर जल जाते हैं और हमें शूटिंग स्टार के रूप में दिखते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क में एक बड़ा सा ग्रीन फायरबॉल दिखा था जो पर्सीड मीटियोर शावर का ही हिस्सा हो सकता है। ये ग्रीन रंग इसलिए होता है क्योंकि जब मीटियोर जलते हैं तो उसमें मौजूद मैग्नीशियम एलिमेंट जलते हैं। नेक्स्ट, हम सबका फेवरेट मार्शियन रोवर क्यूरियोसिटी ने मार्स पर अपने 13 साल पूरे कर लिए हैं। ये 6 अगस्त 2012 को मार्स के गेल क्रेटर में उतरा था। इसका मेन मकसद था मार्स पर प्राचीन जीवन के संकेतों को खोजना, और पता चला कि एक समय पर मार्स पर पानी था। हाल ही में क्यूरियोसिटी ने माउंट शार्प के कुछ हिस्सों से कुछ नए सैंपल्स लिए हैं। इसने एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी किया है जिससे इसकी ड्राइविंग स्किल और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। 13 साल बाद भी ये मार्स से डेटा भेज रहा है जो इसकी इंजीनियरिंग का अनोखा नमूना है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसी ईसा मिलकर एक नया मिशन शुरू किया है। इस मिशन का नाम है सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिंच। ये सैटेलाइट एक रडार एल्टीमीटर का उपयोग करता है जिससे ये सी लेवल को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मॉनिटर करता है। इस डेटा से साइंटिस्ट ये जान सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल कैसे बदल रहा है। ये जानकारी हमें हरिकेन्स, फ्लड्स और कोस्टल इरोजन जैसे डिजास्टर से बचने के लिए बेहतर अनुमान लगाने में मदद करती है। नेक्स्ट, नासा का एक और बड़ा प्रोजेक्ट नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप अब तैयार हो रहा है। इस टेलीस्कोप पर एक स्पेशल सन ब्लॉक शील्ड लगाया गया है। ये शील्ड सूरज की गर्मी और लाइट से टेलीस्कोप को बचाएगा ताकि वो दूर के प्लैनेट और गैलेक्सीज की साफ तस्वीरें ले सके। रोमन टेलीस्कोप हबल से 100 गुना ज्यादा वाइड फील्ड ऑफ व्यू से तस्वीरें ले सकता है और इसका मकसद डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और एक्सोप्लैनेट को खोजना है। नेक्स्ट, हमारी आखिरी खबर प्लूटो से है। साइंटिस्ट को प्लूटो पर एक आईसी सुपर वोल्केनो के फटने का सबूत मिला है। इसे क्रायो वोल्केनो भी कहते हैं। इसमें आग नहीं बल्कि पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी चीजें बाहर निकलती हैं। ये डिस्कवरी बहुत ही सरप्राइजिंग है क्योंकि पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि प्लूटो एक डेड प्लेनेट है। इससे हम प्लूटो के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये थी ताजा खबरें। तो फिर मिलेंगे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।